आ जाएगा क्या। तो पूरा वीडियो को लास्ट तक देखना। देखो सबसे पहले सुनो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। नहीं लग रहा है कि हम लोग ये देखे थे, मतलब पढ़े थे किसमें, ईटीपी में। अब नहीं होगा, आ जाओ आगे। ठीक है, सी नंबर इसका आंसर क्या होगा, सी नंबर। इकोनॉमिक्स इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स, दो पार्ट में, ठीक है ना, मैक्रो और माइक्रो, ही है ना। हम्म ठीक है। उसके बाद देखो, वेल्थ नेशन किसके द्वारा लिखा गया था, तो एडम स्मिथ के द्वारा। 80 क्वेश्चन है टोटल, टोटल 2 सेट है। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पर सब। तो एडम स्मिथ को क्या लिखे थे, वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक, एकदम अच्छा। देखो जल्दी जल्दी पढ़ा दे रहे हैं। वाई इज डाटा कलेक्टेड, डाटा क्यों कलेक्ट किया जाता है, ताकि टू सॉ द प्रूफ फॉर द क्लियर एंड वैलिड सॉल्यूशन ऑफ, इसलिए टिक लगा दिए आंसर, क्योंकि तुम लोग का सामने आंसर रहेगा तो रिवीजन हो जाएगा। पीडीएफ के लिए अनूप कॉमर्स क्लासेस डाउनलोड कर लेना, फ्री स्टडी मटेरियल में ले लेना। ये डाटा विच इज कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर, जो इन्वेस्टिगेटर होता है सबसे पहले प्राइमरी डाटा लेता है, सबसे पहले जो पहुंचता है और जो डाटा लेता है। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट 6 नंबर क्या लिखता है, ए पर्सन हु कलेक्ट डाटा इज नॉन एज, जो डाटा, जो कोई भी आदमी जो डाटा कलेक्ट करता है उसको क्या बोला जाता है, गणनाकार, यूनिमेरेटर। ठीक है ना, पढ़ी थी ये सब। ठीक है, उसके बाद क्या लिखता है, हाउ कैन सैम्पलिंग एरर टू बी रिमूव्ड, क्या लिखता है, प्रतिचयन त्रुटि को कैसे दूर किया जाता है, तो बाय इंक्रीजिंग द सैंपल साइज, सैंपल साइज को बढ़ा के। ठीक है, अभी समझाने का समय नहीं है, अभी डायरेक्ट आंसर देखो। इसमें बताओ 8 कौन है, तुम लोग ये बता देगी। ए नंबर देखो, 1 2 3 4 5 1 8। NSO का स्थापना कब हुआ था, 1950 में। ठीक है, फिर क्या लिखता है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग रॉ डाटा, रॉ डाटा के बारे में कौन सा सही है, तो रॉ डाटा आर अनऑर्गेनाइज, मतलब ऑर्गेनाइज किया हुआ नहीं रहता है। ठीक है, यहाँ देखते जा सब, इतना अगर हम लोग पढ़ लेते हैं मजबूरी में, बहुत स्टूडेंट तो ट्यूशन जो पढ़ा होगा ठीक है, जो नहीं पढ़ा होगा अभी कम से कम ये 80 क्वेश्चन पढ़ लेगा तो पास होने लायक तो बन जाएगा क्या, और कुछ अपना दिमाग लगाएगा तो हो ही जाएगा। अपवर्जी विधि के अंतर्गत क्या होता है, द अपर क्लास लिमिट ऑफ क्लास इज एक्सक्लूडेड द क्लास इंटरवल, क्या लिखता है, द अपर क्लास लिमिट ऑफ ए क्लास इज एक्सक्लूडेड, मतलब एक्सक्लूड किया जाता है इन क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल में क्या किया जाता है, इंक्लूड मतलब एक्सक्लूड किया जाता है, मतलब निकाल दिया जाता है, ये नंबर होगा इसका। फिर नेक्स्ट देखो, विच इज नॉट काइंड ऑफ टेबल, इसमें से कौन सा टेबल नहीं है, तो नन ऑफ दिच। आगे बढ़ो, निम्न में से किस आरेख को संचयी बारंबारता वक्र के नाम से जाना जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इज एल्सो कॉल्ड ए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। ये तो हम बनाने वाले नहीं थे इकोनॉमिक्स का, लेकिन सब बोलने लगा, बोले चलो डाल देते, पास तो हो जाएगा कुछ स्टूडेंट। क्या तोरन ने ओगिव, क्या बोला जाता है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इज एल्सो कॉल्ड ए क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। देखो किसको बोला जाता है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, ओगिव मतलब तोरन को। ठीक है, विच कैन नॉट बी कैलकुलेटेड बाय ग्राफ, अर्थमेटिकल मीन, अर्थमेटिकल मीन को हम लोग ग्राफ से नहीं निकाल सकते। ठीक है, नेक्स्ट देखो, देख लेते, बड़ा छोटा करना है, हाँ थोड़ा सा बड़ा कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो लिखता है इसमें से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 16 नंबर, लिखता है इसमें से कौन सा, मतलब इसमें कौन सा बहुलक का मूल्य क्या होगा, तो देखो बताओ सबसे अधिक बार क्या आया है, देखो 5 आया है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, तो आंसर क्या होगा 5। ठीक है, अब देखो ये सब इकोनॉमिक्स का टर्म है। हेलो, अभी पता नहीं है। ठीक, क्या लिख रहा है कि इफ द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल +1, अगर +1 है तो किस प्रकार का बोला जाता है, परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, याद रखना ही सब, अभी नहीं कि अभी कोई चारा नहीं है, इसको इसी को याद करके कम से कम 13-14 नंबर कल लाना है। ठीक है, ज्यादा ही आएगा, बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जो कि हम लोग इतना पढ़ लेंगे तो जाना हुआ रहेगा, नहीं नहीं जाना वही रहेगा। क्या लिखता है देखो, द विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्स विच ऑफ द इंडेक्स मेजर्स द एवरेज चेंज इन रिटेल प्राइस, लिखता है निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक खुदरा कीमतों में औसत परिवर्तन को मापता है, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, कंज्यूमर
छोड़ो ना, ये 80 क्वेश्चन ये अच्छा से हम लोग कर लेंगे ना। पीडीएफ तो भेज ही दिए हैं, बाकी सबको ऐप में हम दे ही देंगे, जो यूट्यूब पर देखेगा तो अपना कर लेगा 80 क्वेश्चन। ठीक है, भारित निर्देशांक में Q0, देखो Q0 बेस ईयर होता है, जीरो लग जाए, P0 मतलब प्राइस बेस ईयर, Q0 मतलब क्वांटिटी मतलब बेस ईयर, ठीक है, तो एक बेस होता है। फिर देखो कोरिलेशन इज ऑलवेज या तो -1 या तो +1 के बीच में रहेगा, ठीक है। ब्रिटिश में कपड़ा उद्योग था, बताओ, ब्रिटिश में मतलब अंग्रेज जमाने में ना, ब्रिटिश इंडिया में कहाँ था, अहमदाबाद में, कहाँ था, अहमदाबाद में, ठीक है। लिखता है क्या, इन हाउ मेनी, सुन लो ध्यान से, देखो कितना जल्दी हम लोग 22 नंबर तक पहुंच गए, कहाँ तक पहुंच गए, 22 नंबर तक आराम से। अब देखो ये हम लोग को उसमें भी आया था ना, नहीं उसमें आया था श्वेत क्रांति मतलब व्हाइट वाला, इसमें आया क्या, ग्रीन रिवोल्यूशन, MS स्वामीनाथन, याद रखना ही सब, बहुत सारा इजी इजी क्वेश्चन इस तरह का आएगा। क्या अभी तक कोई कमेंट नहीं कर रहा है ना, सब पढ़ रहा लगता है सिर्फ, नहीं सोएगा नहीं पढ़ेगा, होता है कभी कभी। क्या लिखते हो इसमें, छोड़े और छोड़ दिए ना, क्या लिखता है, इन हाउ मेनी, मतलब तुम लोग का एग्जाम आ रहा है लेकिन ज्यादा हाइपर हम हो जा रहे हैं। इन हाउ मेनी ईयर्स आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रेस्पेक्टिव प्लान टू बी अचीव्ड, क्या लिखता है, हिंदी भी तो उसी तरह है ना, परिप्रेक्ष्यात्मक योजना के उद्देश्य कितने वर्ष में प्राप्त होता है, मतलब पर्सपेक्टिव प्लान 20 साल, याद रखना कितना साल, एकदम 80 क्वेश्चन याद रखो न पहले, क्या बात का बाद में सोचा जाएगा, पहले पास तो, या फिर 12 क्लास में तो हम जिंदा है ही। लिखता है अपने देश की मुद्रा का मूल्य विश्व के दूसरे मुद्रा की तुलना में घटाने को क्या बोलते हैं, डिवैल्यूएशन, ठीक है, डिवैल्यूएशन करना, मतलब दूसरा के जो मतलब मुद्रा के, अपने मुद्रा को क्या करना, कम करना। आयातित वस्तु मतलब जो हम लोग इम्पोर्टेड करते हैं, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, टैरिफ्स। व्हाट इज द टैक्स लिव्ड ऑन द इम्पोर्टेड गुड्स कॉल्ड, देखो अभी तुम लोग अमेरिका बहुत लगा रहा था टैरिफ टैरिफ, अगर हम दूसरा देश से मंगाते हैं तो वहाँ जो टैक्स लगता है ना, उसको क्या बोलते हैं, टैरिफ, क्या बोलते हैं। ये वाला हमेशा आता है कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब इशू हुआ था, 91 में, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल इंक्लूड, इसमें कौन सा है, सब, हेल्थ, एजुकेशन और प्रोफेशनल इफिशियंसी। वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत शिक्षा पर निवेश, स्वास्थ्य का सुधार और प्रशिक्षण शामिल है, उसको बोलते हैं ह्यूमन फॉर्मेशन, ठीक है। तनवा, तनवा किस राज्य में महिला को नवीनतम कृषि तकनीक का प्रशिक्षण, झारखंड ना, तनवा नाम है ना। एशिया का सबसे बड़ा औपचारिक बैंक कौन सा है, एशिया का सबसे बड़ा अनौपचारिक मतलब विच इज द लार्जेस्ट इनफॉर्मल बैंक ऑफ एशिया, एशिया में तनावा ना, तनवा। फिर नेक्स्ट क्या लिखता है, ईंट का निर्माण कार्य में कार्यरत व्यक्ति के रोजगार को क्या बोला जाता है, दिहाड़ी मजदूर ने, क्या बोला जाता है, दिहाड़ी मजदूर। अब थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा शायद, हम आराम से पढ़ा रहे हैं, कौन दौड़ा दौड़ी क्या है ना, कल ना एग्जाम है क्या, बकाने से कैसे हुई। इन लोग को बोलते हैं ना कि यूट्यूब में बोलते हैं कि तुम लोग कहाँ से देख रहा था, बहुत कम स्टूडेंट बोलता है, कोई रांची से, कोई कहीं से, बाकी सब कमेंट ही नहीं करता है। हु ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेल्फ एम्प्लॉयड, इसमें से कौन सा सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं है, ड्राइवर ऑफ द गवर्नमेंट बस। शहरी क्षेत्रों में मुख्यतः पाई जाती, क्या पाई जाती है, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, खुली बेरोजगारी शहरी क्षेत्र में, ठीक। CFC का फुल फॉर्म क्या है, क्लोरो फ्लोरोकार्बन ना, क्लोरो फ्लोरोकार्बन मतलब C नंबर। नेक्स्ट देखो पहला सेट कंप्लीट होने वाला है, थोड़ा टाइम तो देना ही पड़ेगा। सरकार ने पर्यावरण अनुकूल उत्पादों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए योजना प्रारंभ की, गवर्नमेंट स्टार्टेड विच प्लान इनकरेज प्रोडक्शन ऑफ इको फ्रेंडली प्रोडक्ट, इको मार्क ना, इको मार्क, अच्छा से तुम लगा देना, तुम लोग कल टिक देखना, एग्जाम तुम लोग को ATP जो इतना बताया ना तुम लोग को, ATP में प्ले लिस्ट हम लिंक में दे दे रहे तुम लोग सबको, तो उसमें देखना जितना ATP का हमने बताया पूरा सेट वन शॉट जैसा, उससे बाहर वो किताब का ही है, तुम लोग कभी उससे बाहर आने वाला नहीं है, ठीक, देख लेना उसको अच्छा से।
और सुबह सुबह ही एक बार और वीडियो देख लेना ना, वीडियो को स्पीड में थोड़ा सा करके देख लेना, 1.25 बोलते 1.25 पे ही देखना, ज़्यादा कर देगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है बताओ? कोयला, ये तुम लोग को पता ही है। तो कोई ऐसा ही क्वेश्चन बहुत सारा आएगा जो हम लोग जाना हुआ रहेगा क्या। द ग्रेट लीप फॉरवर्ड, द ग्रेट लीप फॉरवर्ड किस देश में लागू किया जाता है? अभियान किस देश में? चाइना। पर कैपिटा इनकम इज हायर इन विच कंट्री? एक आदमी का प्रति इनकम ना, मतलब एक आदमी कितना कमा रहा है। चलो आगे देखते हैं। ये तो बहुत लंबा, ज्यादा बड़ा नहीं हो गया? क्या लिखता है ये वाला क्वेश्चन देखो, लिखता है भारत में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो 7.5%। ब्रिटिश शासनकाल में भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या काल में, मतलब ब्रिटिश शासनकाल में भारतीय अर्थव्यवस्था थी, कैसा थी? कॉलोनियल, मतलब अनौपनिवेशक अर्थव्यवस्था ना, कॉलोनियल इकोनॉमी। चलो ये तो हम लोग को 40 क्वेश्चन हो गए, एक सेट हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब आ जाओ सेट 2 में। देखो सेट 2 में क्या लिख रहा है बताओ? अब फिर 40 क्वेश्चन, समझो ना, जब थोड़ा सा पढ़ेगा तब नंबर वंबर सब आएगा, अकबकाने से होगा। बताओ बताओ, जीवन के आम कारोबार से अर्थशास्त्री का क्या तात्पर्य है? इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ मैन। ठीक है, अर्थशास्त्र जीवन के संदर्भ में कारोबार के लिए मुख्य मनुष्य का मुख्य अध्ययन है। यह कथन किस अर्थशास्त्री का था? अल्फ्रेड मार्शल ना। नेक्स्ट देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट, स्टैटिक्स कब यूज किया जाता है? किसके द्वारा यूज किया जाता है ना? बिजनेसमैन भी करता है, साइंटिस्ट भी करता है, इकोनॉमिस्ट भी करता है। चलो एक कमेंट आ गया किसी अंसारी जी का, हेलो सर। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा आपके गुणात्मक आंकड़े उपलब्ध होंगे? बुद्धि के द्वारा, क्या इंटेलिजेंस के द्वारा? निम्नलिखित में किसके द्वारा आपको गुणात्मक, हाँ जिसको बुद्धि नहीं उसको तो समझ में आएगा ही नहीं। सेकेंडरी डाटा की, जो प्राइमरी डाटा हो गया, अब सेकेंडरी डाटा क्या हुआ? इंटरनेट और मैगजीन, जो कहीं से प्राइमरी डाटा को उठा के फिर से डालता है दोबारा। चलो तुम लोग अच्छा से हो जा रहा है, एग्जाम जा रहा है, 12 क्लास भी अच्छा जाएगा, टेंशन खैर हम है तो तुम लोग को टेंशन लेना ही नहीं है। अभी नहीं बोला आप ही है तो ये टेंशन है। ठीक है, क्वालिटी ऑफ गुड, ठीक है, और रुक जाइए तो आंसर हो गया ना। क्वालिटी ऑफ गुड क्वेश्चनरी ना, आर, इसमें सबसे श्रेष्ठ प्रश्नावली क्या है, गुण क्या है? सबसे पहले सिंपल रहेगा, प्रॉपर ऑर्डर में रहेगा और लिमिटेड क्वेश्चन रहेगा, ऑल ऑफ दीज। क्या 7 नंबर, भारत में जनगणना का कार्य किस संस्था के द्वारा किया जाता है? ठीक है, भारत की जनगणना, सेंसस ऑफ इंडिया। सेंसस मेथड इज क्या है? इकोनॉमिक, इसमें से कोई नहीं। ठीक, आगे बढ़ते हम पहले देखो ना, अभी हम बोले ना, अभी समझने के समय नहीं है, अभी किसी तरह से हम लोग को पढ़ने के समय पास हुआ, अभी हम लोग को ऑब्जेक्टिव देखने का समय है क्या। अब उसका मीनिंग हम लोग पढ़ना तो उस समय पार हो गया है कि नहीं। भारत में तो जनगणना कितना दिन बाद होता है? 10-10 साल में। 21 में हुआ ना, अब डायरेक्ट हो गया 31 में। फिर क्या लिखता है? एक वर्ग की निचली और ऊपरी सीमा का अंतर क्या कहलाता है? क्लास। देखो लिमिट 1 माइनस लिमिट 2 है ना, ये वाला लिमिट ये नहीं रहता, 0 से 10। आंकड़ों के, ठीक है देख लेते इन लोग का सही आ रहा है ना। आंकड़ों के गुणात्मक वर्गीकरण का आधार क्या, मतलब व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा पार्टिकुलर क्वालिटी, विशेष गुण के आधार पर सबको अलग किया जाता है। कॉलम और, सुनो ध्यान से, एन ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन कॉलम एंड रो, उसको क्या बोला था? टेबुलेशन, जो टेबल जैसा बनाते हैं रो और कॉलम में। सुन लो अच्छा से, नहीं अभी भाई ये सब क्वेश्चन कल आएगा तभी दिक्कत हो जाएगा। बार डायग्राम, ठीक है, बार डायग्राम आर ड्रॉन फॉर व्हाट टाइप ऑफ वेरिएबल? डिस्क्रीट वेरिएबल, ठीक है, डिस्क्रीट एक्स और एफ। निम्नलिखित में से विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कंटिन्यूअस वेरिएबल? ये वाला एनुअल इनकम ऑफ ए पर्सन, ठीक है, इंडिविजुअल, कंटिन्यूअस वेरिएबल ना, एनुअल इनकम ऑफ पर्सन। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ मीन डिविएशन इज मिनिमम व्हेन इट इज कैलकुलेटेड, ठीक है,
मीन डिविएशन इज मिनिमम व्हेन इट इज कैलकुलेटेड बाय मीडियन। अब देखो इसमें मीडियन कौन होगा बताओ, कैसे मीडियन निकालते हैं बताओ, तो पहले इसको अरेंज करो। 8, सबसे छोटा 8 है ना, 9, 11, 12, 12, 12, 13, 14 और 25, कितना बता तो एक, अरे क्या बुक बाक कर रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 और 1 8 डिवाइडेड बाय 2, चौथा आइटम तो 1, 2, 3, 4, 12 होगा, है ना आंसर 12। फिर देखो नेक्स्ट, हमारा यूट्यूब वाला बच्चा लोग को दिख रहा है ना, हाँ क्या लिखता है कि अगर स्टैंडर्ड डिविएशन एंड अर्थमेटिकल मीन आर रिस्पेक्टिवली 32 एंड 100, मतलब 32 एंड 100, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। देखो सुनो ध्यान से यहाँ बच्चा सब, इसका फॉर्मूला था स्टैंडर्ड डिविएशन, देखो इसका फॉर्मूला था स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय मीन इंटू 100, तो 32% आएगा। कितना परसेंट आएगा? 32%। व्हाट इज द इंडेक्स दैट emphasizes the relative importance of the item called। इसका मतलब तो मदों के सापेक्षिक महत्व को बताने वाले सूचकांक को क्या बोला जाता है? वेटेड इंडेक्स। ठीक है, वेटेड इंडेक्स। वैसे भी स्टैटिक्स का ना मैथ इजी होता है, स्टैटिक्स का ये थ्योरी क्या होता है, हार्ड होता है। क्या? द वेरिएबल फॉर अ स्लोप ऑफ लाइन इंक्लूडेड। ठीक है, द वेरिएबल्स फॉर स्लोप ऑफ लाइन, रेखा का ढाल इन चर को दर्शाता है। मतलब हिंदी में तो और हार्ड लग रहा है ना, मतलब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, रेखा भी बीच में आ गई ना। ब्रिटिश काल में भारत की राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास कौन किया था? फिंडले सिराज ने। ठीक है, फिंडले सिराज ने। कुछ कुछ क्वेश्चन इससे रहना चाहिए कल, क्या बहुत सारा। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में किस आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया था? मिक्स्ड। ये क्या होता है? पंचवर्षीय योजना। अभी कौन पंचवर्षीय योजना चला लास्ट? विच इज द लास्ट 5 years? 12वीं तक चला था। कहाँ तक? 12वीं। भारत में कौन सा देश विश्व में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? भारत, इंडिया। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1995 में, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ना। 25 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट। इसमें से कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स नहीं? ये डायरेक्ट है, बाकी सारा डायरेक्ट टैक्स है। क्या? टैक्स डायरेक्ट मतलब होता है, मतलब सुनो, डायरेक्ट मतलब क्या होता है? क्या लिखता है? ये सब आएगा ना, तो कोई आना तो चाहिए, इंपॉर्टेंट है। क्या क्या लिखता है? निम्नलिखित में से कौन सा मानव पूंजी का स्रोत नहीं है? इन्वेस्टमेंट इन रोड कंस्ट्रक्शन, बाकी सब क्या है? ह्यूमन इन्वेस्टमेंट है। मानव पूंजी का निर्माण का क्या स्रोत है? सारा, एजुकेशन में, हेल्थ में, ट्रेनिंग में। क्या? 29, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया बागवानी के अंतर्गत आती है? प्रोडक्शन ऑफ टी। ठीक है। 30 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया बागवानी के अंतर्गत नहीं आती? चावल का, बाकी सारा बागवानी में है। कौन से व्यक्ति स्वनियोजित है, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड है? तो ऑनर ऑफ सीमेंट दुकान वाला। ठीक है। व्हाट डज ग्रोथ मीन? ग्रोथ का मतलब क्या होता है? टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। ए नंबर। 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉल्ड डेली वेजेज वर्कर। अभी थोड़ा देर पहले बोले थे ना, जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ईटा बनाने में जो ये सब रहता है, सबको डेली कॉन्ट्रैक्टर बोला जाता है। ठीक है, डेली लेबर। नेक्स्ट देखो, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा ये। वीडियो को लाइक कर रहा है सब? देखो, द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। ठीक है, इम्पोर्टेंट एयर पोल्यूशन क्या है बता? थर्मल पावर। हम्म हम्म क्या? थर्मल पावर से मतलब एयर पोल्यूशन होता है, तब ना कार्बन डाइऑक्साइड बनता होगा। क्या? हाँ हाँ। इन विच स्टेट अपिको आंदोलन किस राज्य में चलाया गया था? कर्नाटक। कहाँ चलाया गया था? कर्नाटक। कर देंगे, कर देंगे।
जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्न प्रयास किया जा सकता है। कहाँ पर प्रयास किया जा सकता है? रिड्यूसिंग द वाटर पोल्यूशन, रीयूज ऑफ वेस्ट इन इंडस्ट्री, कारखाना के व्यर्थ पदार्थों का पुनः प्रयोग करना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश में, देखो गूगल सब में भी कभी कभी गलत बताता है। तुम लोग का जो आया था ना क्वेश्चन, उसमें हैने दे दिया था जबकि किताब में व्हीलर दिया हुआ था, जो नहीं मौसम की बात थी जो बदलने वाला था वो। क्या लिखता है? रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन रेट इन द हाईएस्ट एमंग विच द फॉलोइंग कंट्री, पाकिस्तान। ठीक है, देश में सबसे ज्यादा प्रजनन दर होती है, सबसे ज्यादा आदमी पैदा हो रहा है वहाँ। एक्सपेक्टेड एज इन इंडिया 65 साल ही बचना है सबको। ठीक है, 2039 मानव विकास सूचकांक के अनुसार कौन सा देश इसके संकेतों में सबसे आगे है? चाइना। क्या? और भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? 1853 मुंबई में ना। तो अगर जिसको इसको फ्री स्टडी मटेरियल में जाइए, नव कॉमर्स क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लेना, 3 डॉट में जाना और यहाँ से फ्री स्टडी मटेरियल में जाना। ठीक है, डॉक्यूमेंट में जाना, मिल जाएगा ये पूरा पीडीएफ तुम लोग इकोनॉमिक्स का फोल्डर में। ठीक है, वीडियो को सबसे पहले लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब। तो 12 क्लास में बहुत सारा वीडियो इसी चैनल पे आएगा तुम लोग का। ठीक है, तो अच्छा से कर लो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एटीपी का जो डाले हैं उसको देख लेना। ठीक है, और इसका देख लेना क्या बोलते हैं, एटीपी और इकोनॉमिक्स का।